अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसका टोटली ऑब्जेक्टिव जो होगा, उसकी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है आपकी इस वीडियो में हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। चलते हैं हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। जी, तो पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पॉइंट हमारे पास क्या है, ए 3 वाओ 8 है एंड बी हमारे पास 5 वाओ 6। हमने इनके दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए जी कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस के फार्मूले में हम लिख सकते हैं जी x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इन तमाम पे जज़र आना है, प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल का स्क्वायर। तो कैसे होगा जी, हमारे पास 3 और 8 है, 5 और 6 हैं यानी x1 जो है वो 3 है और y1 जो है वो 8 है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो x2 यानी कि 5 माइनस 6 इसका स्क्वायर और प्लस y हमारे पास क्या है जी 6, y2 6 था, 6 माइनस 8 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। अब इधर से भी -2 बन रहा है, उधर से भी -2 बन रहा है, उसका भी 4 बनेगा, उसका भी 4 बनेगा, 4 प्लस 4 8 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट यहाँ पे बन रहा है। हम 8 के स्क्वायर रूट को कैसे देखते हैं जी, हम 8 के स्क्वायर रूट को 2 का जज़र लिखते होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ज़रब 2 होता है और 4 का 2 बाहर आ जाता है, 2 का जज़र हमारे पास फाइनल आंसर होगा जो कि यहाँ पे क्लिक हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस का फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये आपको फार्मूले ज़ुबानी याद करना भी पड़ेंगे कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है किसके बराबर होता है, वो होता है जी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर दरमियान में कॉस के फार्मूले में माइनस है तो फिर नेक्स्ट प्लस आने, और अगर ये कॉस है तो दोनों एक साथ आने, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बाकी सारा कुछ वही रहना था, दरमियान में माइनस आ जानी थी, जो कि आप उससे नीचे वाला ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम साइन वाले की बात करें तो साइन वाले में साइन चेंज नहीं होता, प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। और दूसरी चीज़, साइन के साथ दोनों फंक्शन एक साथ नहीं बोले जाएंगे, अलग अलग बोले जाएंगे, यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यानी कि दो ही चीज़ें हैं, अगर कॉस का फार्मूला है तो अलामत में चेंज है और दोनों फंक्शनों को साथ बोलना है, और अगर साइन का है तो अलामत भी चेंज नहीं करनी और फंक्शनों को साथ भी नहीं लिखना। तो ये देख सकते हैं आप, 4 वाला और 5 वाला ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है, क्योंकि उसमें प्लस था तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। पहले इसको ज़रा अच्छे से पिक कर लीजिएगा ताकि आपके जितने भी आगे ऑब्जेक्टिव हैं ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। देखें जी, हमारे पास ये एक फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमें बताया जी 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, सही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें इनके दरमियान एंगल्स का भी बताए, इसको ज़ीरो बोलते हैं, ऊपर वाले को π/2 भी कहते हैं, 90 भी कहते हैं, ये पाई होता है। नीचे वाला हमारे पास 3π/2 होता है और यहाँ पे दोबारा से 2π बन जाता है आगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब भी हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है, साइन कॉस सीकन कोसिकन टेन कॉट, ये 6 के 6 की अगर मैं बात करूँ, जब भी कोई भी फंक्शन हो वो प्लस हो या माइनस हो, अगर तो इस π/2 से या फिर 3π/2 से,
यानी 90 और 270 से अगर तो फंक्शन होगा प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो तो फंक्शन ने तब्दील होना है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, मतलब ऐसे वो चेंज हो जाएंगे। जब वो पाई से या 2 पाई से प्लस माइनस होंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये है ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने देखना है कि अगर हम पाई/2 फ़र्ज़ कर ले, मान लीजिएगा कि पाई/2 में प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करने के बाद आप किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे? सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। फिर उसके मद्दे मुकाबला आपने उसको साइन की वैल्यू देनी होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे रबे के अंदर, दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर साइन और कोसिकन पॉजिटिव हैं, तीसरे के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, और चौथे के अंदर कॉज और सीकन पॉजिटिव हैं। तो जिस रबे में प्लस हो के या माइनस हो के हम जाएंगे, वहाँ पे हम उस फंक्शन को देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव वैल्यू रखता है या नेगेटिव वैल्यू रखता है। उसके हिसाब से उसके साथ प्लस या माइनस लगाना है। और फंक्शन चेंज करने के लिए बस आपने पाई/2 और 3 पाई/2 को देखना है, इसके अलावा फंक्शन को चेंज नहीं करना। यानी दो ही बातें आपके पास, अगर तो पाई/2 या 3 पाई/2 यानी 90 और 270 में से प्लस माइनस होगा तो आपने फंक्शन को लाजमी चेंज करना ही करना है। फिर उसके बाद उसके एंगल पे चले जाना है। एंगल में देखना है कि भाई प्लस हो के या माइनस हो के, चाहे वो पाई से हो रहा है या पाई/2 से हो रहा है, किससे भी हो रहा है माइनस या प्लस, तो प्लस होने के बाद या माइनस होने के बाद वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, जिस कोऑर्डिनेट में भी वो जाएगा तो वहाँ पे उस फंक्शन को देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस ये आपने दो बातें देखनी है और आपके सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ साथ साथ कि कैसे देखना है। देखें, सबसे पहले हमारे पास है पाई/2 माइनस बीटा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ पाई/2 से प्लस माइनस करेंगे तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, कॉज आपका साइन में चला जाएगा। अब पाई/2 से माइनस करूँगा, एक 90 से माइनस करके मैं फर्स्ट रो में आ जाऊँगा। फर्स्ट रो में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बीटा सिर्फ लिख दूंगा, किसी किस्म का साथ नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, तो साइन बीटा इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ जी, कॉस बीटा प्लस पाई/2। अब देखें, हमें नहीं पता कि बीटा मतलब कोई भी डिग्री हो सकता है, लेकिन पाई/2 से प्लस हो रहा है, तो भाई पाई/2 से मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ पाई/2 से प्लस माइनस होगी तो कॉज आपका किस में चला जाएगा? कॉज आपका चला जाएगा साइन में। और पाई/2 में ऐड करके हम किस रबे में चले जाते हैं? सेकंड में। सेकंड में तो साइन सीकन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो था जिसको हमने देखना है वो तो नेगेटिव है ना, इसी वजह से बीटा तो आ जाएगा लेकिन साथ में माइनस लगा दिया जाएगा शुरू में। ठीक है, ये कंसेप्ट है स्टूडेंट आपका। इसी तरह से आप साइन को ले लें, बीटा से पाई/2 माइनस कर रहे हैं तो भाई क्या कर रहे हैं आप, जब आप बीटा से माइनस करेंगे तो आपके पास साइन फंक्शन कॉस में चला जाएगा। क्योंकि आप उसमें पाई/2 माइनस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। अगर वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है, या नेगेटिव में जाएगा, जिसमें भी जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे साइन को लगा देना है आपने। ठीक है ना। तो अब ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे दो निशान लगे हुए हैं, ये जो कॉज वाला है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अब मैं चला जाता हूँ जी नेक्स्ट, जो आपका है कि हमारे पास है जी कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 पाई होता है ना, ये आपके पास सर्कल की कंप्लीट रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 2 पाई में से कुछ चीज़ को माइनस कर देंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे वापस, और वापस आएंगे आप 4 कोऑर्डिनेट के अंदर, और 4 कोऑर्डिनेट के अंदर कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा। साइन चेंज नहीं किया जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि फंक्शन चेंज सिर्फ इसी लाइन पे होता है। सही है। और पाई/2 है या पाई हो, इसने सिर्फ बताना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। फिर जो एंगल में प्लस माइनस होती है वो सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का बताते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो फिर भी वही बात आ जाती है स्टूडेंट कि आपने तो फिर देखा कि पाई/2 2 पाई से अगर माइनस करूँगा रबा फिर 4, लेकिन
फंक्शन चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है जी कि 4 में साइन नेगेटिव होता है, इसी वजह से माइनस का साइन ऑफ थीटा इसका आंसर होगा। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेन का ये तो फार्मूला है जी टेन का कि टेन अल्फ़ा टेन प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर वाली साइड पे भी यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस होगी, नीचे प्लस होगा, क्योंकि पहले ही आपका बन रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एंगल एसोसिएटेड विद द बेस एंगल ऑफ मेजर थीटा टू द राइट एंगल और द इट्स मल्टीपल दैट्स कॉल्ड अलाइड एंगल। जी आप जब भी किसी चीज़ को 90 से प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द अलाइड एंगल, ये बात आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर वही कंसेप्ट कि आपने पाई बाई टू से माइनस करेंगे, पाई बाई टू से माइनस करके आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आना चाहते हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन पाई बाई टू से क्योंकि प्लस माइनस किया है तो फंक्शन चेंज हो चुका है, पॉजिटिव का कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखें पाई बाई टू प्लस थीटा, अब पाई बाई टू प्लस थीटा का क्या मतलब है, पाई बाई टू ने तो बता दिया भाई फंक्शन आपका कॉट पे चला गया है। अब प्लस थीटा का मतलब है कि आप दूसरे रुपये में आ रहे हैं, और दूसरे रुपये में टेन नेगेटिव होता है, इसीलिए साथ आपने फिर नेगेटिव भी लगाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास है जी साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्री पाई बाई टू कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और जब भी कुछ चीज़ यहाँ से भी प्लस माइनस होती है तो वो चेंज हो जाती है, साइन ने कॉज में चला जाना है, और ये प्लस होता है तो फोर में जाता है, फोर में साइन नेगेटिव होता है, इसी वजह से सात आंसर के नेगेटिव भी लगा दिया जाएगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, रियली एंजॉय क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉस 315 डिग्री। ठीक है, कॉस 315 डिग्री को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपने कैसे हल करना है, आप इसको लिख लें कि कॉस, हाँ जी, कितना बन सकता है जी, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 360 डिग्री, इसमें से कितना माइनस करूँ तो मेरे पास जो 15 है वो मिल जाए, तो आई होप कि 45 बनता है। हाँ जी, अब देखें स्टूडेंट, हमें पता है जी कि जो 360 डिग्री है, यानी कि 2 पाई से प्लस माइनस करने से फंक्शन चेंज नहीं होता, वो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और 45 डिग्री साथ आ जाएगा। माइनस करने का मतलब था कि आप चौथे रुपये में हैं और चौथे रुपये में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए बाहर नेगेटिव भी नहीं आएगी। फिर आपने कॉस 45 का आंसर निकाल लेना है, जो कि 1/2 स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही है जी, हमारे पास 135 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे चाहें तो हम इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले माइनस ने बाहर आ जाना है, ये बन जाएगा -10 ऑफ 135। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस फिर बाहर है, 10 लिखूँगा, अब इसको मैं लिख देता हूँ जी 180। तो 180 में कितना करूँ माइनस, तो फिर बनेगा, फिर 45 पे चला जाऊँगा, फिर वही बात 180 से माइनस कर रहा हूँ, 10 चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 से माइनस करने का मतलब है सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, वो वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और 10 45 का आंसर होता है 1, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 लिखा हुआ है। सो सेम केस फॉर सेकंड जो है, तो आपको पता है जी सीकन हमारे पास अगर माइनस हो तो वो ख़त्म कर देता है, सीकन और कॉज तो ऐसे फंक्शन है अगर इनके एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम 300 डिग्री देखें तो 300 का मतलब होता है कि 360, ठीक है, -60। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जी इसका कितना आंसर आता है, फिर उसको हम करेक्ट आंसर लगा देंगे। तो माइनस ख़त्म हो चुका है जी, तो 300 को मैं लिख रहा हूँ जी 360 -60। अब 360 में से माइनस करने का मतलब है कि मैं चौथे कोऑर्डिनेट में हूँ, चौथे में सीकन कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो सीकन 60 रह जाएगा। कॉस 60 होता है हमारे पास
1/2 और सीकन 60 होगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट गलत आंसर लगा हुआ है, आपने इसे करेक्ट कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। सो स्टूडेंट 180 में ऐड करके तीसरे रबे में होता है साइन नेगेटिव, तो वो बन जाएगा माइनस का साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। और साइन 90 से प्लस माइनस हो रहा है, साइन चला जाएगा कॉज में, 90 में माइनस होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव रह जाएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये आपका आंसर होगा, जो कि बी वाला करेक्ट है, ए वाला आंसर करेक्ट नहीं है, इस पे भी मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ द अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होगा। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको पता है जी कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे तो वो बन जाएगा 180 माइनस गैमा, किसके बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर जब मैं 180 माइनस गैमा लिखूँगा तो 180 ने फंक्शन को चेंज तो नहीं करना, वो साइन का साइन रह जाएगा, गैमा का भी गैमा आ जाएगा, लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट में जाने से साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसी वजह से पॉजिटिव का साइन गैमा ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ठीक लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल देन कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। सो फिर वही बात आ जाती है, उसमें मैंने 180 माइनस गैमा कहा था, तो वहाँ पे बन जाएगा 180 माइनस गैमा बाय 2 कॉस के साथ, ठीक है। फिर बटा अलग अलग करने से ये 90 माइनस गैमा बाई 2 बन जाएगा। और जब 90 से प्लस माइनस होती है स्टूडेंट, तो हमें पता है फंक्शन ने चेंज होना है और वो चला जाएगा कॉज आपका साइन के अंदर, और गैमा बाई 2 आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होने की वजह से नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो साइन गैमा बाई 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो 180 में से माइनस करने से वहाँ पर कॉज आ जाएगा गैमा, लेकिन चूँकि कॉज सेकंड में नेगेटिव होता है जिसकी वजह से यहाँ पे साथ नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन जो है कॉज 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर कॉज 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट हम सॉल्व भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉल्व हो सकता है कि अब आपके पास आपकी ख़ुद की चॉइस होती है जी कि आप इसको tan को ले लें, ठीक है, 180 से माइनस करके वो नंबर जिससे ये 56 बन जाए, या यहाँ पे कोई भी मौजूद आंसर है वो बन जाए, ज़रूर नहीं ये करेक्ट आंसर हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास जो ऊपर वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आप इस पे कॉस का सम वाला फार्मूला लगा दें, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से किसी एक को भी देख लें जो 180 से प्लस माइनस करके बन रहा हो, उससे फिर ये चीज़ इजीली प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा होता है, ये भी फार्मूला है, आपने याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा के काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी ठीक है, 1 माइनस साइन ये भी ठीक है, हाँ जी, इसमें ऑल ऑफ देम जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू जी, तो ये सम के फार्मूले जो मैंने अभी आपको ऊपर बता भी रहा था कि आप सम के फार्मूलों को भी लगा सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा जो है वो 2 साइन अल्फ़ा बाई बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये फार्मूला है आपके पास। अगर तो प्लस है तो साइन पहले आ रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ कि अगर तो दरमियान में प्लस है तो साइन पहले आ रहा है, अगर दरमियान में माइनस आ जाए जैसे करनी चाहिए तो फिर कॉज ने शुरू में आ जाना है, यानी कॉज पॉजिटिव का हो जाना है, साइन नेगेटिव का हो जाना है, ठीक है।
सो अगर इसी तरह से ये साइन के थे, इस तरह से अगर हम कॉज की बात करें, अगर तो प्लस का है तो सारे के सारे कॉज होंगे, यानी कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। हाँ, अगर कॉज के दरमियान में माइनस आ जाएगा तो दोनों ही साइन हो जाएंगे और साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। सो विच इज़ द एंगल? अलाइड एंगल। अलाइड एंगल मैंने आपको स्टूडेंट बताया हुआ था कि वो हमारे पास 90 से प्लस माइनस वाले जो होते हैं उसे हम अलाइड एंगल बोलते हैं, जो राइट एंगल से प्लस हो या माइनस हो। सो आपका ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट है हमारे पास 2 साइन 7 थीटा कॉस 3 थीटा। तो इसका भी फार्मूला स्टूडेंट है हमारे पास। तो अब देखें साइन पहले आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि इसका जो फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा यहाँ पे 7 है, 7 थीटा है, और बीटा यहाँ पे 3 थीटा है। उसके बाद दरमियान में प्लस लगेगा और फिर उसके बाद आता है जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 7 थीटा है, बीटा हमारे पास 3 थीटा है। तो अगर हम देखें तो ये 3 और 7 ये 10, और 7 में से 3 निकालेंगे 4। तो पहला ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास वही आ जाता है, लेकिन दरमियान में माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉज पहले आ चुका है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसके अकॉर्डिंग एक 8 बनेगा और एक 2 बनेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन लगा हुआ है। तो आई होप कि आपने इस चैप्टर का अच्छे से कंसेप्ट ले लिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।